तो आज अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। ओके, रिलेटिव, पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी ना लिख के मैं लिख देता हूँ रिलेटिव मोशन। ओके, रिलेटिव मोशन। नाउ रिलेटिव मोशन क्या होगा? ओके, देखो एक सिंपल से एग्जांपल से मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। पहले सोचो दो कार है। ओके, दो कार रखा गया है, एक राजीव क्लासेस का, एक कार है राजीव क्लासेस का, सारे टीचर्स का कार। सोचो पिकनिक जा रहे हैं हम सारे आफ्टर लॉकडाउन। ओके, तो एक है सारे टीचर्स का कार और दूसरा है सारे स्टूडेंट्स का कार। ओके, तो लेट अस कंसीडर स्टूडेंट्स का जो कार है उसे ए कार लिख देते हैं और टीचर्स का जो कार है उसको बी कार लिख देते हैं। ओके, मतलब बेकार नहीं, बी कार। ओके बच्चों, सुनाई दे रहा है? यस सर। अब देखो ऐसा पकड़ लेते हैं कि velocity of car A VA is 70 किलोमीटर पर आवर। बच्चों का कार थोड़ा ज्यादा जोर से चल रहा है और हम बूढ़े लोगों का कार थोड़ा कम जोर से, कम स्पीड से अपना कार चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में अपना कार। ओके, अब देखो अगर सोचो यहाँ पर हम सारे टीचर्स हैं, राजीव सर है, मैं हूँ, सत्या है, बाकी सारे भी टीचर्स हैं। ओके, हम सारे यहाँ पर और यहाँ पे तुम सारे स्टूडेंट्स हैं, भर भर के स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो अगर हम लोग एक बार देखने की कोशिश करें कि तुम लोगों का कार का स्पीड कैसा चल रहा है, कैसे चल रहा है तुम लोगों का कार, वो अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे? तुम कोई आइडिया? हम लोग जो 50 किलोमीटर पर आवर में चल रहे हैं वो 70 किलोमीटर पर आवर को कैसे देखेंगे? सर 20 के स्पीड में। 20 के स्पीड में, राइट। और अगर तुम लोग हमें देखोगे तो तुम लोग क्या देखोगे? हम लोग कितने स्पीड में जा रहे हैं? हम लोगों का स्पीड -20 किलोमीटर -20 किलोमीटर पर आवर। देखो क्यों ऐसा होता है ये तुम्हें जरा बता देता हूँ। व्हाट इज रिलेटिव मोशन? सिर्फ रिलेटिव मोशन नहीं, किसी भी चीज अगर रिलेटिव है तो वो हम कैसे देखते हैं वो जरा एक बार तुम्हें समझाता हूँ। जैसे अगर सोचो किसी को अगर इंग्लिश सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है। ओके, तुम में से शायद किसी को इंग्लिश सॉन्ग सुनने में अच्छा लगता है। ओके, तो सोचो तुम में से जिसका दोस्त जो मतलब तुम्हारे क्लास में जो इंग्लिश सॉन्ग ही सुनता है, तुम जैसा ही सॉन्ग सुनता है, उसके लिए तो मतलब तुम तो उसे बहुत अच्छे नजर से देखते हो कि हाँ ये इसका म्यूजिक सेंस बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर कोई दूसरा वाला सॉन्ग सुनता है, जैसे सोचो तुम्हारे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं कि क्या सुनते हो ये सब सॉन्ग, हमारे जमाने का सॉन्ग सुन लो तब देखोगे क्या होता है एक्चुअल सॉन्ग। इजंट इट? ऐसा फेस किया है तुम लोगों ने? यस सर। फेस यस किया सर। है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हारे मम्मी पापा का मम्मी पापा भी यही कहते थे मुझे, क्या सुन रहे हो ये सारे गाने, हमारे जमाने का गाना सुन रहे। ओके, मतलब हम सब कोई किसी और को जब जज करते हैं ना तो अपने आप को आइडियल पकड़ लेते हैं कि अगर मैं हिंदी सॉन्ग सुनता हूं, मेरे जमाने का हिंदी सॉन्ग, किशोर कुमार का हिंदी सॉन्ग इज द आइडियल वन, बाकी सब जो है वो आइडियल नहीं है। तो मैं कभी भी किसी को भी जज करूंगा तो मुझे आइडियल पकड़ के दूसरे को जज करूंगा। कोई अगर सोचो इंडियन क्लासिकल सुनता है तो वो सुनता है यार दूसरा कोई गाना तो मतलब उसको कोई टेस्ट ही नहीं। तो ये चीज समझ रहे हो कि हमेशा हम लोग अपने आप अगर किसी को भी जज करते हैं तो अपने आप को आइडियल पकड़ के दूसरों को जज करते हैं, है ना। मतलब इवन जो सब सोचो जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं
जो बच्चे पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं करते हैं वो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सोचते यार हमेशा बुक में मुंह छुपा के बैठा रहता है, isn't it? मतलब वो भी जज कर रहे हैं अपने आप को आइडियल पकड़ के, ओके। So this is human nature, okay? The same thing happen in case of motion also. मतलब जब हम किसी दूसरे का मोशन को जज करते हैं ना, तब हम अपना मोशन को आइडियल पकड़ते हैं। अब आइडियल इन मोशन मतलब क्या? हम अपना मोशन को जीरो पकड़ते हैं, मतलब हम अपने आप को रेस्ट पकड़ के दूसरे को जज करते हैं। Am I clear? अपने आप को हम रेस्ट में पकड़ के दूसरों को जज करते हैं, ओके, दूसरे का वेलोसिटी जज करते हैं। Am I clear or not? Clear or not? फिर हम Okay. लोग अपने आप So does that mean that the relative velocity is the velocity of an object with respect to other objects? हाँ, obviously. Okay. अब देखो, अगर हम लोग खुद को सोचो, अब मैं तुम्हें, मतलब हम लोग टीचर्स के कार स्टूडेंट्स के कार को कैसे देखेंगे? वो मतलब कोई अगर बाहर ऐसे बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है बाहर, उसके लिए ये है 50 और उसके लिए ये है 70। क्यों? क्योंकि उसका जो वेलोसिटी है दैट इज 0। तो 0 के रिस्पेक्ट में ये है 50 और 0 के रिस्पेक्ट में ये है 70। लेकिन जब हम लोग तुम्हें देखेंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, तब हम लोग, मतलब कार बी के लोग अपने आप को क्या पकड़ेंगे? रेस्ट में पकड़ेंगे। मतलब तो अगर मोशन में 50 नहीं पकड़ सकते। नहीं, हमेशा हम जब किसी को जज करते हैं तो अपने आप को रेस्ट में पकड़ ही लेते हैं। ये हमारे ब्रेन में फीड किया हुआ है। दिस इज सेट इन आवर ब्रेन। इसको छोड़ के हम नहीं सोच सकते। सोचो, अब तुम बताओ, अभी तुम कैसे हो? स्टैटिक हो या मूविंग हो? तो स्टैटिक। So we are at rest, but the earth is rotating. तो मतलब अर्थ अगर रोटेटिंग, तो तुम कैसे रेस्ट में हो सकते हो? मतलब Yes. तुम भी मूव कर रहे हो, लेकिन लग रहा है थोड़ी समझ में Yes. आ रहा है, isn't it? यस अब सर। देखो, तो वैसे ही जब हमारा कार 50 में जा रहा है, लेकिन हम अपने आप को क्या सोचेंगे? 0 सोचेंगे। तो अगर 50 को 0 पकड़ा जाए, देखो ये अगर ऐसे दिखाऊं मैं, ये एक लाइन लिखता हूं यहां पर, और इस लाइन में मैं नंबर लिख देता हूं। ये है 0, ये है 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। और इस तरफ ये है -10, -20, -30, -40, -50 एंड सो ऑन, ओके। अब सोचो, अगर 50 को 0 पकड़ा जाए तो 70 क्या होगा? 20 होगा। 20 होगा ना, इसलिए 20 होता है। और अगर सोचो तुम लोग हमें देख रहे हो, तो तुम लोग अपने आप को क्या पकड़ोगे? रेस्ट में पकड़ोगे। Okay. मतलब 70 को तुम 0 पकड़ोगे तो 50 क्या होगा तुम्हारे लिए? -20। -20. तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -20। Am I clear? अच्छा, अगर फिजिकली समझना चाहे कि -20, माइनस साइन का मतलब क्या है, क्या सोचोगे तुम? So एक्चुअली क्या that देखोगे? means that the bus with which we are moving is the bus B is moving in a velocity which is less than that of the bus A. नो, माइनस साइन का मतलब क्या है? तो मतलब हम माइनस लोग साइन, आगे जा रहे हैं और वो पीछे जा रहा है। देखो तुम्हें खुद तो नहीं लगेगा कि तुम आगे जा रहे हो। यस खुद सर, थोड़ी वैसे लगता है कि आगे जा रहे हो। हाँ, तुम्हें लगेगा तुम तो स्टैटिक हो और दूसरे पीछे जा रहे हैं। हम लोग पीछे जा रहे हैं विद 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड, लेकिन हम लोगों को क्या लगेगा? तुम लोग आगे जा रहे हो विद 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड। मतलब अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़े तो ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव, इजंट इट? तो नेगेटिव 20 का मतलब ये है 20 किलोमीटर पर आवर में उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, ऐसा तुम्हें लगेगा। इवन इफ, मतलब सोचो हमारे ब्रेन में कैसा फीड किया गया है कि अगर हम कार में जा भी रहे तब भी बाहर देखो तो लगता है कि सारा जो बाहर का चीजें है, मतलब बाहर का कुछ भी चीज है, वो सारा पीछे जा रहा है, isn't it? ट्रेन में जब हम जाते हैं या कार में जब हम जाते हैं, ऐसा नहीं लगता? Yes. अब देखो, थोड़ा दूसरा कंसेप्ट भी पकड़ लेते हैं यहाँ पे। देखो, अगर
सोचो अभी उल्टा चीज हो रहा है, मतलब तुम लोग पिकनिक में जा रहे हो और हम लोग पिकनिक से लौट रहे हैं, ओके, विद द सेम वेलोसिटी, लेकिन लौट रहे हैं उल्टा। मतलब vb इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या पकड़ेंगे इसको, अगर 70 किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या पकड़ेंगे -50 किलोमीटर पर आवर, इजंट इट? अगर इस तरफ है प्लस तो ऑब्वियसली ऑपोजिट तरफ होगा माइनस। यस सर। अब सोचो अगर तुम लोग मुझे देख रहे हो, मतलब तुम लोग हमें देख रहे हो, तो तुम अपना वेलोसिटी को क्या पकड़ोगे, 0। 70 को अगर 0 पकड़ा जाए तो -50 को कितना पकड़ा जाएगा बता सकते हो? 70 से -50 तक कितना पकड़ा जाएगा? यस, हाउ मच? -120 -120। मतलब तुम लोग क्या सोचोगे कि हम लोग -120 में जा रहे हैं, और अगर अपना है -50, तो -50 को अगर 0 पकड़े तो 70 क्या होगा? 120 किलोमीटर। So plus प्लस 120. 120, isn't it? अब देखो इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। अब इसको समराइज अगर किया जाए तो एक्चुअली क्या होता है, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू va minus vb, okay, is equal to what? va minus vb, okay, velocity of a with respect to velocity of b is va minus vb। क्यों? क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, isn't it? isn't it? अब देखो, तो ये हो गया वन डायमेंशनल, अगर मोशन हुआ तब तो ये ऐसा हो गया, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। लेकिन अगर रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन करें, अगर रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन करें तब कैसा होगा वो हम देखेंगे। मतलब यहाँ पे देखो तब हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, आइदर थीटा वाज 0 और थीटा वाज 180 डिग्री। लेकिन अगर थीटा 0 या 180 डिग्री के बाद, मतलब 180 डिग्री को छोड़ के इन दोनों के बीच कुछ हुआ, तब वो हो जाता है रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। अब देखो रिलेटिव मोशन इन 2D कैसे देखेंगे इसको? तो सोचो दो कार है, वही अपना ही कार, एक हम लोगों का एक तुम्हारा, एक कार इस तरफ जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है। Let us consider this is VA and this is VB. Okay. Angle between these two cars are theta. इन दोनों कार के बीच जो एंगल है वो है थीटा। तो देखो अगर हमें अभी रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, किसका रिलेटिव वेलोसिटी? ऐसे लिख लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A with respect to car B, ओके। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, नोटेशन को कैसे लिखते हैं? जिसका वेलोसिटी उसे पहले, जिसके रेस्पेक्ट में उसे बाद, तो VAB। तो वेक्टर VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, ओके। VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन सबको याद है ना? यस सर। तो यहाँ पर Yes, वही फंडा मतलब अप्लाई करेंगे, VA प्लस ऑफ माइनस VB, दैट्स इट। तो मतलब अगर ये है VB तो माइनस VB क्या होगा? So in the उल्टा opposite direction में होगा। direction. ऐसा हो जाएगा माइनस VB। तो अगर ये है माइनस VB, तो माइनस VB और VA को लेकर अगर हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, दैट पैरेललोग्राम विल बी, दैट पैरेललोग्राम मतलब उसका जो डायगोनल होगा, एडजेसेंट साइड से ड्रॉ किया हुआ जो डायगोनल होगा, वही डायगोनल हम लोगों को VAB शो कराएगा, ओके। VAB मतलब ये चीज अच्छे से सोचो, देखो कि एक्चुअली तुम लोग सोचो VB हमारा कार है, VA तुम लोगों का कार है, तो हम लोग तुम्हें कैसे देखेंगे? एक्चुअली तुम लोग इस तरफ जा रहे हैं। Am I clear? Am I clear स्टूडेंट्स? और वैसे ही अगर तुम लोग हमें देखोगे,
can be called as a resolution vector, क्या क्या as the क्या resultant vector. क्या So VAB can be called the resultant vector, or vector A and B. of vector a and minus, because this Okay. subtraction ना vector a and minus. तो ऐसे हम लोग ये भी देखेंगे. अब तुम लोग हमें क्या देखोगे? रिलेटिव वेलोसिटी, relative velocity of car B with respect to car A. मतलब अभी किसको लिखेंगे सबसे पहले? अभी पहले किसको लिखेंगे? So B को VA. with respect to A. So that will be equal to VB minus V. अब देखो एक चीज, यहाँ पे VA माइनस VB है और वहां पर VB माइनस V है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि VB प्लस ऑफ माइनस VA. लेकिन एक चीज बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन VAB एंड VBA? कैन यू टेल मी? VAB और VBA के बीच रिलेशन क्या है? देखो एक है VA माइनस VB, एक में माइनस है VB और दूसरे में माइनस है VA. मतलब अगर किसी भी एक के साथ तुम अगर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस अगर -1 मल्टीप्लाई कर दो किसी भी एक के साथ, तो दूसरा हो जाएगा. देखो इसके साथ करो, माइनस VA हो जाएगा एंड प्लस VB हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, isn't it? तो कैन वी राइट दैट VAB इज इक्वल टू माइनस VBA. मतलब अगर VAB ये होगा, अगर हम लोग तुम्हें ऐसे जाने के लिए देखेंगे तो तुम लोग हमें क्या देखोगे पता है? तुम लोग हमें क्या देखोगे पता है? हम लोग ऐसे जा रहे हैं, हम लोग ऐसे जा रहे हैं. मतलब दिस विल बी VBA. Am I clear students? अगर तुम इसको ऐसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन करके देखोगे तो ये भी यही आएगा. क्यों? क्योंकि तब VA इस तरफ हो जाएगा ना, इस तरफ, तो तब अगर तुम लोग निकालोगे तो भी तुम यही देखोगे. Am I clear? Students, am I clear? तो सर बट और ये एक वाला बार समझाएंगे? तो समझ में नहीं आ रहा था. क्या क्या सर ये वाला हम लोग एक दूसरे को कैसे देखेंगे, वो वाला पार्ट तो समझ में नहीं आ रहा. हाँ देखो, VAB मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, करेक्ट? यस सर. मतलब कौन देख रहा है ये बताओ, और किसे देख रहा है ये बताओ. सर ए देख रहा है बी ना ना ना, B देख रहा है A को. जिसे पहले लिखा गया है उसका वेलोसिटी, जिसे बाद में लिखा गया है उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी. ओके बच्चों? ओके. यस सर. तो मतलब VAB मतलब A का वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में. मतलब A को देखा जा रहा है और B देख रहा है. मतलब B A को कैसे देखेगा कि A ऐसे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली A तो इस तरफ जा रहा है. लेकिन हम लोग मतलब टीचर्स का कार क्या देखेंगे कि स्टूडेंट्स का कार एक्चुअली ऐसे मूव कर रहा है. Am I clear? Am I clear बच्चों? सर बट वैसा दिखेगा क्यों? हाँ क्या सर वैसा हम लोग को दिखेगा क्यों? दिखता नहीं है ना? मतलब देखो क्यों नहीं दिखता है, इसका एक रीजन. क्योंकि देखो ऐसे बहुत कम ही होता है कि रास्ते पे ऐसे दो कार ऐसे ऐसे जा रहे हैं. हमेशा रास्ता देखो, पहले रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन बहुत आसानी से समझ गए, क्योंकि ये चीज हम लोग हमेशा देखते आए हैं. ट्रेन में देखा है, कार में देखा है, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल. आइदर वो दोनों व्हीकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो दोनों व्हीकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, isn't it? लेकिन ये चीज सोचो, रास्ता ऐसे एंगल में ऐसा कम ही देखते हैं हम. सोचो कहीं पे ऐसा रहता है ना कि मतलब मल्टी स्टोरी ब्रिजेस, तो मल्टी स्टोरी ब्रिजेस में एक ब्रिज सोचो एक तरफ जा रहा है, दूसरा ब्रिज दूसरे तरफ जा रहा है. अब कोलकाता में भी ऐसा एक दो है, ठीक है ना? तो जो ऊपर से एक रास्ता, नीचे से दूसरा रास्ता, तो वहां पर ये इफेक्ट तुम देख सकते हैं. नहीं तो ऑब्वियसली एक जगह पर देखा जाएगा, दैट इज इन ओशन. तो शिप अगर ऐसे जा रहा है तब हम लोग ये इफेक्ट देखेंगे. Am I clear? बच्चों समझ में आया? तो मतलब कितना एंगल का डिफ्लेक्शन होगा जो दिखेगा हम लोग को उसमें? देखो अगर वो दोनों थीटा एंगल में है तो थीटा और यहाँ पे जितना एंगल होगा वो मैं दिखा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है? कितना एंगल होगा
डिफरेंस क्या दिखेगा हम लोगों को, वो मैं सब दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहां तक जो बताया वो समझ में आया ना? यस हेलो, अब देखो यस अब देखो मतलब तो मैं ये भी थोड़ा तुम लोगों को दिखा देता हूँ Explain how you're getting minus VAB from that क्यों part. ऐसा हो रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ। देखो अगर हमें VB माइनस VA निकालना है, देखो जैसे हम लोगों ने VAB निकाला वैसे हम लोग VBA भी निकाल रहे हैं। VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA, इजंट इट? अब देखो Yes, sir. VB माइनस VA मतलब VB प्लस ऑफ माइनस VA, तो माइनस VA मतलब क्या? दिस इज माइनस, दिस इज माइनस VA, इजंट इट? ये अगर प्लस VA Yes, है, sir. ये है माइनस VA। अब देखो अगर इन दोनों माइनस VA एंड VB को मिला के अगर हम लोग एक डायगोनल ड्रॉ करें, अगर एक मतलब अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो वो कैसे दिखेगा, मैं दिखाता हूं। देखो मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने सिर्फ VAB की ऑपोजिट में मैंने ड्रॉ कर दिया था VBA को। लेकिन देखो जब हमने V माइनस VA एंड प्लस VB को ऐड किया तो तब हमें क्या मिला, वही वेक्टर मिल गया, इजंट इट? तो देखो इजंट इट एकदम ऑपोजिट, VAB एकदम ऑपोजिट है ना इसका, तो इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं VAB इज इक्वल टू माइनस VB। अंडरस्टूड ना? देखो यहाँ पे ये चीज और भी एक जगह से समझा रहा हूँ। सोचो VAB is equal to what? VA vector minus VB vector. So can we write it as vector VAB minus vector VAB is equals to VBA, sir? Minus Sir, minus vector VAB is equals to plus vector VBA. ऑब्वियसली क्यों नहीं लिख सकते? Okay. अरे एक दूसरे का ऑपोजिट है तो किसी को भी मतलब तुम किसी को भी पकड़ोगे तो उसके रेस्पेक्ट में वो दूसरा ऑपोजिट ही होगा ना। तो देखो VAB मतलब माइनस, सॉरी VA माइनस VB। अब देखो अगर मैंने दो साइड पे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर भी माइनस मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी माइनस मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस VA प्लस VB, मतलब ये क्या होगा? VB माइनस VA, इजंट इट? देखो यस VB माइनस VA क्या हो जाता है? VBA ना, तो माइनस VAB इज इक्वल टू प्लस VBA। देखो वो भी हो गया। समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ? Yes, sir. सर बट इससे सर ये नहीं Yes, समझ में sir. आ रहा है कि सर वो हाँ। हम लोग को वैसा दिखाई क्यों देगा? क्यों दिखाई देगा? देखो जब हम लोग कार में जाते हैं तो क्यों या ट्रेन में जाते हैं तब क्यों बाहर के पेड़ पौधे, अ, दूसरा सोचो दूसरा प्लेटफॉर्म, दूसरे जो भी चीजें दिखता है वो क्यों पीछे जाते हुए दिखता है बच्चों? सर क्योंकि हम लोग मोशन में हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी हम लोग मोशन में है। मतलब एट लास्ट क्या होता है, हमारा वेलोसिटी और हम जिसको भी देख रहे हैं उनका वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होता है ना। वो तो मैंने मैथमेटिकली तुम लोगों को समझाया। तो अगर यस सर सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट ही होगा। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर है, तो वेक्टर में भी सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो यहाँ पर इसीलिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगाया, तो तभी हमने बोला कि ऐसा दिखेगा। अगर हमने कभी देखा भी नहीं है ऐसा, लेकिन लॉजिकली तो ऐसा ही हो रहा है। अब हाँ, इसको अगर अलग से अप्लाई करके देखेंगे इन केस ऑफ इन केस ऑफ शिप, तो शिप तब हमको ऐसा ही दिखेगा। लेकिन मैथमेटिकली तो ये प्रूव हो रहा है कि ये ऐसा ही होगा। क्लियर हुआ? समझ में यस आया सर बच्चों? यस सर अच्छा, अब देखो, अब हम लोग थोड़ा कैलकुलेशंस भी करेंगे कि VAB का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग एकदम वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो रूल्स है वो यूज करेंगे। तुम लोगों को फॉर्मूला ऑलरेडी याद है बच्चों? फॉर्मूला याद है? तो Yes, देखो, sir. तो देखो यस ये सर अगर थीटा है तो ये कितना होगा? ये ब्लैक वाला पोर्शन कितना होगा? सर 180 माइनस थीटा। So 180 minus 180 theta. माइनस, राइट।
अच्छा तो यहाँ पर बताओ, ये है VA, ये है माइनस VB, तो VAB इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, VAB का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हम लोग जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते थे तब उसका फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू रूट ओवर सब भूल गए। √a² + b² - 3ab cos थीटा। तो यहाँ पर भी होगा √VA² प्लस VB² माइनस 2 इंटू VA इंटू VB इंटू cos। ये हो जाएगा अपना VB, ये हो गया अपना VB। क्लियर बच्चों? समझ में आया? समझ में आया? मैग्नीट्यूड निकल यस गया। सर। अब देखो, अगर इसको भी हम लोग अलग से देखने की कोशिश करें, ये वाला डायग्राम, ये वाला, ये मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा? VAB का डायरेक्शन क्या होगा? उसको हम लोग अल्फा पकड़ रहे हैं। ओके, अल्फा। तो यहाँ पर भी वही वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बिठाएंगे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या याद है? याद है बच्चों? मतलब डायरेक्शन का फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? So B sin theta A minus B cos theta. हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? B sin थीटा मतलब VB sin थीटा। यहाँ पर कोई VB है तो VB sin थीटा डिवाइडेड बाय VA माइनस VB cos थीटा। ये हो गया अपना अल्फा। समझ लिया? समझ में आया? क्लियर हुआ बच्चों? तो ये हो गया अपना यस सर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, जिसको हम लोग देख रहे हैं। हमें क्लियर? तो अब हम लोग इसको Sir, देखने के why लिए, will it be theta? अब कुछ तो पकड़ोगे। कौन सा? ये मतलब ये फॉर्मूला बोल रहे हो, y विल बी थीटा? नहीं सर, वो tan अल्फा वाले फॉर्मूला में। हाँ, क्यों? देखो क्योंकि, अच्छा ये सब तुम भूल कैसे सकते हो? साइन। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ थीटा ही क्यों ले रहे, कोई और एंगल लेना चाहिए ना हाँ कि लो ना, थीटा तो। कोई वो तुम्हारा नाम लेकर भी ले सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो तुम्हारा नाम क्या है? आयुष। आयुष। तो मैंने यहाँ पे थीटा की जगह पर मैंने आयुष ले लिया। दिस विल बी 180 माइनस आयुष, and then this will be VA square √VA square plus VB square minus 2 VA VB cos Ayush. This will be VB sin Ayush divided by VA minus VB cos Ayush. That's it. वो तुम कुछ भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तुम बीटा लो, थीटा लो, अल्फा लो, अपना खुद का नाम ले लो, कोई मैटर नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम लोग हमेशा थीटा लेकर आते हैं, इसलिए ले। ओके, देखो वेरिएबल का कोई नियम नहीं होता। वेरिएबल तो कुछ भी लिया जा सकता है। एक्स ले सकते हो, कहीं पे टी ले सकते हो, कोई भी तुम्हारा जो मन करे। ओके, समझ में आया? हाँ सर। तो अब करेंगे थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल। ओके, अच्छा इसके साथ साथ देखो, यहाँ पर मैंने तुम लोगों को क्या दिखाया? रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन भी हो सकता है। रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन एक बार मैं वो 2D में ही दिखा रहा हूँ। जैसे तुम लोगों ने वेलोसिटी देखा, जैसे तुम लोगों ने वेलोसिटी देखा, वैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन भी हो सकता है। तो जो ये है a acceleration of object A and this is acceleration of object B, तो तब acceleration of A with respect to B will be equal to acceleration of A minus acceleration of, understood or not? और वहां पर भी वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो जो भी चीज वेलोसिटी के लिए हुआ, वही चीज एक्सीलरेशन के लिए भी वैलिड होगा। हमें क्लियर? क्लियर बच्चों? यस सर। तो अभी एक सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है? सीता इज मूविंग ड्यू ईस्ट with a velocity of 1 meter per second and Geeta
is moving due west, is moving due west with a velocity of 2 meter per second. Okay. What is the velocity of theta with respect to beta? What is the velocity of theta with respect to beta? ओके बच्चों, देखो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे देख लेते हैं थीटा किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, वेलोसिटी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, बीटा जा रहा है वेस्ट की तरफ, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू बीटा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा पहले ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ, वेस्ट ईस्ट। ओके, तो अगर थीटा मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड में, मतलब थीटा का जो मोशन है वो ऐसा है टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब वो ऐसा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी ऑफ थीटा क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। अच्छा, गीता किस तरफ मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, विद वेलोसिटी कितना 2 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गीता। ओके, तो लेट अस टेक वेलोसिटी ऑफ गीता इज इक्वल टू, बोलो तो क्या लिखूं मैं, वेलोसिटी ऑफ गीता यहाँ पे अगर लिखना है तो क्या लिखना है बच्चों, -2 सर, -2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगर ये -2 मीटर पर सेकेंड है तो निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू बीटा। मतलब यहाँ पे हम लोग जो नोटेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी पहले किसका नाम लिखेंगे, दूसरे में किसका नाम लिखेंगे, So SG, velocity with respect to gita। तो यहाँ पे देखो ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेक्टर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल हम लोग स्केलर से कर सकते हैं। तो vs माइनस vg, दैट विल बी इक्वल टू vs मतलब 1 एंड vg मतलब -2 मतलब ये +2 हो गया, टोटल कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब सीता गीता को क्या दिखेगा, सीता 3 मीटर पर सेकेंड में किस तरफ जा रहा है, बोलो तो। देखो किसका वेलोसिटी हमने प्लस पकड़ा है, सीता का वेलोसिटी, मतलब इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव पकड़ रहे हैं और इस डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव पकड़ रहे हैं। ओके बच्चों, तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव में है और ये डायरेक्शन नेगेटिव में है, तो अगर हमारे पास वेलोसिटी आया है vsg as 3, मतलब गीता क्या देखेगी, ये वाला गीता क्या देखेगी सीता को, कि वो 3 मीटर पर सेकंड में इस तरफ जा रही है। एटलीस्ट वो, मतलब एक्चुअली वो जा रही है, अगर कोई यहाँ पे स्टैटिक होके देखेगा तो उसे लगेगा कि सीता 1 मीटर पर सेकंड में जा रही है, लेकिन गीता को क्या लगेगा, वो 3 मीटर पर सेकंड में जा रही है। हमें क्लियर है, समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब थोड़ा 2 डायमेंशनल का फॉर्मूला लेके, मतलब 2 डायमेंशन का एप्लीकेशन करते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार A has an acceleration of 2 meter per second square, of 2 meter per second square due east, and car B has an acceleration of 4 meter per second square due north, small में लिखा north, direction mention मत करो। What is the acceleration of car B with respect to car A? What is
the acceleration of car B with respect to कार A। ओके, ये हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी नहीं है बच्चों, एक्सीलरेशन है। ओके, तो कार A एक्सीलरेशन क्या है उसका 2 मीटर पर सेकंड एंड कार B का एक्सीलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकंड। तो लिखे कैसे, ऐसे लिखे बच्चों, एक्सीलरेशन A is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एक्सीलरेशन B is equal to 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बच्चों, ये जा रहा है ईस्ट की तरफ, ये जा रहा है Yes, नॉर्थ sir. की तरफ। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए? मतलब नोटेशन में क्या लिखे, नोटेशन में किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे? D. So B. तो बी पहले होगा। बी ए इज इक्वल टू के। ओके, तो देखो बच्चों, इसको ऑब्वियसली ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। तो ये है अपना नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अभी एक्सीलरेशन ऑफ ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये हो गया अपना एक्सीलरेशन ऑफ ए वेक्टर, और एक्सीलरेशन ऑफ बी इज टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ये हो गया इस तरफ एक्सीलरेशन ऑफ बी। ओके बच्चों, तो अब हमें निकालना क्या है, ए बी ए। मतलब अगर इसको हम लोग ऐसे लिखे एक्सीलरेशन बी ए इन वेक्टर फॉर्म, देन दैट विल बी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर? Yes, तो sir. बच्चों, तो देखो बच्चों, Yes, sir. यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ बी प्लस ऑफ माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए, ये हो गया। तो माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए मतलब उल्टा, दिस इज माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए। तो अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर दें, इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो दिस विल बी, दिस वेक्टर विल बी ए बी। ओके, ये वेक्टर हो जाएगा ए बी। तो निकाले कैसे, कैसे निकाले बताओ जल्दी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वो तो वेक्टर के Magnitude- फॉर्मूला से वेक्टर का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, थीटा का वैल्यू क्या होगा पहले बताओ? तो 90 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 0. So what? जीरो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इजंट इट? या यहाँ पर तुम लोग सिंपल पाइथागोरस थ्योरम करके भी ये निकाल सकते हो, वो भी यही होगा। तो यहाँ पर आ गया 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर ये 4 and 16, तो रूट ओवर 20, दिस मच मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्लियर बच्चों? हमें क्लियर? Yes, sir. या Yes, इसको sir. ऐसे भी लिख सकते हैं कि So 2 2 root root 5 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब प्लस अब माइनस बना रहेगा, क्या क्या? सब प्लस माइनस बना रहेगा। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर प्लस और माइनस दिखाने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन जहां पे दिखाएंगे वो देखो, वहां पे तो थीटा से डायरेक्शन दिखा ही रहे या अल्फा से डायरेक्शन दिखा ही रहे। अब देखो तुम डायरेक्शन किसके साथ निकालना चाहते हो, नॉर्थ के साथ निकालना चाहते हो या वेस्ट के साथ निकालना, किसके साथ निकालना चाहते हो बताओ? तो उसी के साथ निकालो, इसका जो डायरेक्शन होगा ये तो किसके नॉर्थ साथ के निकाल, साथ। चलो नॉर्थ के साथ निकाल दें। तो ये इसको अल्फा पकड़ लेंगे। तो ये अगर अल्फा है, ये अगर अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा बताओ? परपेंडिकुलर होगा ए एंड बेस होगा ए बी। ओके, परपेंडिकुलर बाय बेस।
तो परपेंडिकुलर ए मतलब कितना हुआ 2, ए बी मतलब कितना हुआ 4, दिस विल बी 1/2। तो tan अल्फा इज सर इक्वल टू माइनस में ना रहेगा, क्या, माइनस में नहीं ना रहेगा नहीं सर। नहीं, क्योंकि कभी भी देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला में कभी भी क्या हम लोगों ने माइनस दिया था, कभी भी माइनस लिखा था क्या? हमने तो ऑलरेडी थीटा को ही 180 माइनस थीटा पकड़ के, अगर थीटा को तुम 180 माइनस थीटा पकड़ लोगे तभी तो ये एक्चुअली वो फॉर्म में आ जाएगा खुद ब खुद। यहाँ पर हमने थोड़ी माइनस लिखा था, यहाँ पर थोड़ी माइनस लिखा था, ये खुद ब खुद cos 180 डिग्री माइनस थीटा को माइनस cos थीटा ले रहा था, isn't it? समझ में आया? तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पर भी हम वही करेंगे, क्यों माइनस लेंगे अलग से, क्योंकि हमारे पास कभी भी क्या बोला गया है कि माइनस भी लेना पड़ेगा, सिर्फ बोला गया है कि दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और उन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है, सॉरी उन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये अगर हमारे पास है तो यहां से ही हम लोग रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन निकाल सकते हैं, वहां पे थोड़ी हमें प्लस या माइनस बिछाना पड़ता है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. तो देखो Yes, sir. So why we are not using the formulas for tan theta is equals to b sin theta by a minus हाँ b वही cos यूज कर रहे बच्चे, b sin थीटा, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, isn't it? तो अगर थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा का वैल्यू 90 क्या है degree. 90 डिग्री ना, इसीलिए sin 90 डिग्री 1 हो रहा है एंड cos 90 डिग्री 0 हो रहा है, इसीलिए वो अपर एंड लोअर पार्ट है। समझ में आया? वो तुम वैसे करो या यहाँ पे एकदम राइट एंगल ट्राइंगल करके परपेंडिकुलर बाय बेस कर दो, वो सेम ही होगा। समझ में आया? Okay, sir. तो Yes, sir. अब देखो ये आ गया अपना tan अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, तो ये इतना अल्फा होगा विथ नॉर्म। ओके ओके, सर tan इनवर्स का मतलब क्या होता है? tan मतलब ये एक नोटेशन होता है, इनवर्स फंक्शन कहा जाता है इसे। मतलब सोचो sin थीटा इज इक्वल टू x, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये एक नोटेशन है। ओके, तो इसे हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। Yes, ओके, yes, sir. अब देखो ये समझ में आया, तो अब थोड़ा थोड़ा हायर लेवल में चले जाते हैं इससे। तो अब ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं कि ये मैं थोड़ा ये ड्रॉ ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये और भी थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्या है, क्या है ये? Triangle, sir. Try. हाँ, क्या है? Triangle. Triangle. ये सब क्या है? गेस करो। The point. नहीं, अच्छा चलो पॉइंट ऑब्जेक्ट पकड़ लो। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस में 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, पकड़ लेते हैं, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, या ये है ऑब्जेक्ट ए, ये है ऑब्जेक्ट बी एंड ये है ऑब्जेक्ट सी। अच्छे से समझो, बहुत ही सही कंसेप्ट वाला न्यूमेरिकल है ये। okay? अब देखो क्या अपने आप को म्यूट कर दो बच्चों। हेलो, म्यूट करो। म्यूट कर लो सब अपने आप। तो अब देखो, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का साइड क्या है? ए बी एंड सी। इस ट्राइंगल का साइड क्या है? ए बी एंड सी। ओके,
अब देखो सबसे बढ़िया चीज क्या है, ये तीनों ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी में, v वेलोसिटी में एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। ओके, ये तीनों जो ऑब्जेक्ट है ये v वेलोसिटी में एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। मतलब सोचो a वाला ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी में b के तरफ मूव कर रहा है, b वाला ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी में c की तरफ मूव कर रहा है, एंड c वाला ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी में a की तरफ मूव कर रहा है। Am I clear बच्चों? बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? The velocity is constant, sir. हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी v में एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है ये तीनों ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब ऐसे ही पूरा एकदम अलोंग द साइड मूव कर रहा है। a b के तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी में, b c की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी में, एंड c a की तरफ मूव कर रहा है c वेलोसिटी। Am I clear? समझ में आया बच्चों? अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट, फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट। तो वो टाइम फाइंड करो जब एक दूसरे से मिल जाएगा। ओके, तो कैसे करेंगे ये, यहाँ पे देखो हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ये किससे इतना जरूरी कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ से इतना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो बच्चों एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, सोचो अगर यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट, सोचो ये एक ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी में, लेकिन ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, इसका जो वेलोसिटी है दैट इज 0। तो यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस मैं तुम्हें दे दूं, सोचो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर a है, तो टाइम यहां से यहां तक जाने में, ये दोनों बॉल मीट करने में कितना टाइम लगाएगा, बता सकते हो मुझे? व्हाट विल बी द टाइम बाय दिस बॉल टू मीट दिस बॉल? velocity to distance. क्या? हाँ बोलो। The distance into velocity. डिस्टेंस इज इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, s इज इक्वल टू vt, तो t इज बाय v, मतलब s मतलब कितना a एंड v मतलब v, तो t इज इक्वल टू a बाय v टाइम लगता है। लेकिन हमें दिक्कत क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है इस जगह पर, ये दोनों ही मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये सारे मूव ही कर रहे हैं। तो देखो जब तक ये वाला ऑब्जेक्ट मूव करके कुछ दूर आएगा या मूव करके बी पॉइंट में आएगा, तब तक ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे निकल गया होगा, isn't it? तब तक ये वाला ऑब्जेक्ट आगे निकल गया होगा। Yes. तो यहाँ पे निकाले कैसे? तो यहाँ पर ही रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगता है। बहुत अच्छे से समझो, रिलेटिव वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल्स होता है बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स होता है। ओके, तो समझ गए तो बहुत मजे से कर पाओगे सारा न्यूमेरिकल्स। देखो यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब ये सारे मूव कर रहे हैं, तो जब एक ऑब्जेक्ट मूव करके अगर हम निकाले कि टी टाइम में एक ऑब्जेक्ट एक यहाँ पर आएगा, ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, तो तब तक तो बी ऑब्जेक्ट भी यहाँ थोड़ा आगे चला गया है। लेकिन अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, अगर हम लोग सोचो ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी ऐसे अगर देख के, अगर ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी निकाले विथ रिस्पेक्ट टू बी, सोचो फिर से, अगर ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी निकाले विथ रिस्पेक्ट टू बी, उसका मतलब क्या है? So, but all of them have the same velocity. ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब क्या है? जिसके रिस्पेक्ट में, ये पहले सुन लो, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो अपने आप को क्या पकड़ेगा बच्चों? वो अपने आप को क्या पकड़ेगा? रेस्ट में पकड़ेगा। मतलब B को यहां पर ऐसे पकड़ा जाएगा कि B इज इन रेस्ट। तो अगर हम लोग VAB निकाले, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट V में जा रहा है, यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट भी V में जा रहा है, लेकिन इफ आई फाइंड VAB, अगर हमें VAB निकाले हम लोग, तो तब क्या निकलेगा? इस ऑब्जेक्ट को स्टैटिक पकड़े हुए ये ऑब्जेक्ट कितने वेलोसिटी में यहां पर जाएगा, तो तब हमारा
जो कैलकुलेशन है वो आसान ना हो जाएगा, क्योंकि तब ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक है और ये वाला ऑब्जेक्ट वीएबी वेलोसिटी में मूव कर रहा है, isn't it? तो तब हम इजीली यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग निकाल पाएंगे व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट ए टू रीच एट दिस पॉइंट। Am I clear or not? बच्चों समझ में आया या नहीं? सर ये वाला पार्ट एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। देखो ये है v, इसका अच्छा ये कितना है, ये थीटा पकड़ लेते हैं, हाँ इसको थीटा पकड़ लेते हैं। तो अच्छा तुम Yes. लोग मुझे बताओ, अगर ये v है ये थीटा है, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है वो कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बताओ। तो माइनस बी। है क्यों माइनस, क्या उल्टा उल्टा तरफ थोड़ी है, ये अगर v है तो ये कितना है So tan ना, ये अगर v है तो ये v cos थीटा नहीं है, yes. इसका Yes, कॉस sir. कंपोनेंट, इसका कॉस कंपोनेंट है v cos थीटा, isn't it? तो अब अच्छे से सोचो, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है विद v वेलोसिटी और ये वाला ऑब्जेक्ट का इस तरफ का डायरेक्शन क्या है v cos थीटा, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इस वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग va पकड़े इसका वेलोसिटी, तो va will be equal to what, va will be equal to what, v along this direction। मतलब अगर हम लोग यहां पे मैं लिख भी देता हूं डायरेक्शन along AB स्ट्रेट लाइन, AB स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग A का और B का वेलोसिटी देखते हैं, तो VA इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, V, VA इज इक्वल टू V हो जाएगा, isn't it? और VB इज इक्वल टू क्या होगा देन, अगर VA इज इक्वल टू V पकड़े तो VB इज इक्वल टू क्या पकड़ेंगे, along this direction VB, So b इस cos तरफ theta. सिर्फ V cos थीटा, अगर इस तरफ को प्लस पकड़े तो इस तरफ को क्या पकड़ेंगे, Negative. तो माइनस V cos थीटा हुआ ना। अब देखो, अब अगर हम लोग VAB निकाले, VAB, तो दैट विल बी इक्वल टू VA माइनस VB, isn't it? तो VA कितना है V, VB कितना है माइनस ऑफ माइनस V cos थीटा, तो therefore we can write VAB is equal to V plus V cos theta, isn't it? बच्चों समझ में आया, सर ना वी बताओ? बी माइनस वी कॉस थीटा कैसे Why we are taking that as b cos theta, sir? Because क्या क्या क्या, so why we are taking that vb as b cos theta? क्योंकि देखो हमें क्या निकालना है, हमें ऐसा करना है कि B स्टैटिक रह जाएगा, ऐसा कुछ करे कि B स्टैटिक रह जाए और ये ऑब्जेक्ट तब इस यहाँ पर आ जाए, तो ये आके मीट हो जाएगा ना। तो तब हमें अगर हमें वो वेलोसिटी मिल जाए जब VB स्टैटिक रहेगा लेकिन VA मूव करके यहाँ पर आएगा, तो तब हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, T इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, isn't it? यहाँ पे मैं डिस्टेंस को यहाँ पे d लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो, d, ओके। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने वही किया, तो अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला किस किस का, इसका और इसका, ओके। तो इसका वेलोसिटी क्या है, ये तो दिखा ही रहा है v है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, v का ये वाला कंपोनेंट होगा v cos थीटा। तो अगर इसको प्लस v cos थीटा पकड़े, हाँ क्या, एक मिनट ये मैं हाँ ये बता दूं एक बार, इसको अगर प्लस v cos थीटा पकड़े, सॉरी इसको अगर प्लस v पकड़े तो ये क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में है ना, तो इस डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव पकड़े तो ये वाला डायरेक्शन को क्या पकड़ना पड़ेगा, नेगेटिव पकड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको माइनस v cos थीटा पकड़े dv को, क्लियर और नॉट। Yes. अब तुम लोग बोल रहे हो सर ये थोड़ी जा रहा है, अरे जा नहीं रहा है, लेकिन इस तरफ इसका मैग्नीट्यूड तो है, इस वेक्टर का अलोंग दिस डायरेक्शन कंपोनेंट होगा, हाँ या नहीं, कंपोनेंट तो होगा इस तरफ, isn't it? तो हाँ, इसीलिए हम लोग ये पकड़ रहे हैं,
ठीक, अब देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। हेलो, इसको करने का मोटिव क्या है हम लोग का? मोटिव क्या है, मैंने बताया कि अगर सोचो हमें कैसे पता चले कि कब जाके मीट करेगा, क्योंकि अगर हम कोई भी टाइम पकड़े तो अगर हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो जब तक ये ए वाला ऑब्जेक्ट जाके बी में पहुंचेगा तब तक बी वाला ऑब्जेक्ट तो थोड़ा आगे निकल गया है, isn't it? तब तक तो वो आगे निकल गया है। तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो रिलेटिव वेलोसिटी में ही ये होता है कि अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बी पकड़े तो बी को क्या रखा जाएगा, रेस्ट में रखा जाएगा। हम लोग इमेजिन करेंगे कि बी इज इन रेस्ट, तो तब ए जितने वेलोसिटी में यहां तक आएगा वो अगर वीएबी है और अगर उसके लिए टी टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग बिंदास ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। यही है अपना मोटिव, इसीलिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ओके, समझ में आया? समझ में आया बच्चों? हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ तो बताना पड़ेगा ना। तो अब देखो, अब एक चीज देखो, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों, ये एक ऐसा ट्राइंगल है जहाँ पे तीनों साइड सेम है, ये ए, ये भी ए, ये तो भी 60 डिग्री। अच्छा ए बी सी ना लिख के मैं ऐसा कर देता हूँ, ए और ए तीनों साइड सेम है, ए और ए। ओके, तो अगर तीनों साइड सेम है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बोलो तो? 60 डिग्री सर। 60 डिग्री। तो अगर थीटा 60 डिग्री है तो वी ए बी इज इक्वल टू वी प्लस वी कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60 सर डिग्री? हाफ हाफ हाफ। तो मतलब v प्लस वी बाई टू, v प्लस वी बाई टू, तो वी ए बी कितना हो जाएगा? 1 प्लस हाफ मतलब 3 बाई टू, 3 बाई टू इंटू वी, 3 बाई टू इंटू वी, तो ये हो गया अपना वी ए बी। मतलब ये जो वेलोसिटी है बच्चों, ये अच्छे से समझो, ये जो वेलोसिटी है ये किसका वेलोसिटी है? ए का वेलोसिटी है। कब? अगर ऐसा पकड़ा जाए कि बी रेस्ट में है, तो अगर बी रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी है 3/2v। लेकिन अगर v में सॉरी बी वाला ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी में चल रहा है तो ये भी इस तरफ v वेलोसिटी में चल रहा है। लेकिन अगर b वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये वाला ऑब्जेक्ट 3/2v स्पीड में यहां पर आ रहा है। Am I clear? Am I clear? तो टाइम क्या लगेगा? व्हाट विल बी द टाइम? देखो डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए, टाइम हमें निकालना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वीएबी विच इज 3/2 इंटू वी। तो हम लिख सकते हैं कि टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है? a, वेलोसिटी कितना है? 3/2 इंटू वी। तो टाइम विल बी इक्वल टू 2a/3v। दिस विल बी द रिक्वायर्ड टाइम जब ये मीट करके यहाँ पर आ जाएगा। मैं क्लियर बच्चों? समझ में आया? समझ में आया? Sir, will we consider the velocity of Yes. v with respect to c? क्या क्या फिर से बोलो। So will we consider the velocity of v with respect to c? v, b, c? देखो क्योंकि ये तीनों का ऑब्जेक्ट, तीनों का वेलोसिटी सेम है, इसीलिए तुम किसी भी दो को पकड़ो तुम्हारे पास यही टाइम आएगा। किसी भी दो को पकड़ो तो Then तुम्हारे पास वही टाइम आ जाएगा। वो वाला वो है ये कौन हाँ, बोलो। so do we have to take out the total time from a to b, then b to c, and then ना क्यों वैसा क्यों ले? किसी अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कब एक दूसरे के साथ जाके वो मीट कर जाए। जब ऐसे मीट करे, ऐसे जाएगा तभी मीट हो जाएगा। yes sir, that can happen. अब देखो एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। तुम्हें लग रहा है, तुम्हें ये मतलब ये आई एम श्योर कि सबको ये लग रहा है कि जब ए वाला ऑब्जेक्ट बी में पहुंचेगा तब बी वाला ऑब्जेक्ट सी में पहुंचेगा। ऐसा किस किस को लग रहा है बताओ? Yes. है ना?
ए वाला ऑब्जेक्ट जब बी में पहुंचेगा तो बी वाला ऑब्जेक्ट सी में पहुंचेगा, सी वाला ऑब्जेक्ट तब ए में पहुंचेगा, और यही चलता रहेगा। तो कभी भी तो नहीं मीट करेगा वो एक दूसरे के साथ। ऐसा लग रहा है ना? हाँ हाँ Yes, सर। sir. अब देखो ये चीज बता रहा हूं। देखो इन लोगों का जो वेलोसिटी है ये कब नहीं मीट होता, अगर ये एक सर्कल में मूव करता। क्यों? या अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता। क्यों? देखो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता तो ये वाला एक ऑब्जेक्ट ए, ये वाला एक ऑब्जेक्ट बी, ये वाला एक ऑब्जेक्ट सी, तो ये इसका भी वेलोसिटी है v, इसका भी वेलोसिटी है v, और इसका भी वेलोसिटी है v। तो हमेशा ये लोग चलता रहता और कभी भी एक दूसरे के साथ टक्कर नहीं होता। लेकिन यहां पर ये वैसा नहीं है। यहाँ पे जब यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो वेलोसिटी है वो, मतलब देखो ये वाला ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां तक जाएगा तभी जाके ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि तो इसीलिए कहीं ना कहीं जाके ये तीनों मीट हो जाएगा एक दूसरे के साथ। ये ट्राइएंगुलर शेप है इसीलिए ये मीट हो रहा है। अगर ये सर्कुलर शेप होता या ऐसे स्ट्रेट लाइन शेप होता तब ये मीट नहीं होता। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता और वो लोग ऐसे ही मूव करता रहता तो ये मीट नहीं होता। या अगर स्ट्रेट लाइन में जाता तब भी मीट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये ट्राइएंगुलर शेप में जा रहा है इसीलिए ये एक जगह पर जाके मीट हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? Sir, I then got so that the objects A and B will meet at one point, but the object C will go on in the cycle. देखो अब देखो जब अब अगर तब देखे कि ऑब्जेक्ट सी तब कहां पर आएगा। देखो ये तो समझ में आ रहा है कि आफ्टर टी टाइम, चलो तुम्हारे कहने पे ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा खींच के लेकर जाते हैं वहां पर। ये दिया नहीं गया है लेकिन ये भी निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं पता, मैं भी देखूंगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कहा, तुम पूछ रहे हो कि सर जब टाइम टी, ये इतने टाइम में जब ए और बी तो मीट हो जाएगा तब सी कहां पे जाएगा? चलो देखते हैं सी कहां पे जाएगा। Yes. तो तब सी कहां पे जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है v, टाइम कितना है 2a/3, इजंट इट? Yes. सॉरी 2a/3v, तो v भी कट जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू 2a/3, इजंट इट? 2a/3 मतलब ये कितना दूर जाएगा? सोचो a/3, 2a/3 मतलब ये पूरा यहां तक जाएगा भी नहीं। देखो 2a/3 मतलब लेस देन 1 ना, तो मतलब ये यहां तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये यहां पर नहीं पहुंचेगा, तब ये ए और बी यहां पर टक्कर हो जाएगा। समझ में आया? Yes. अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव मोशन के ऊपर ही है। तो देखो रिलेटिव मोशन के ऊपर जो मेन क्वेश्चंस आते हैं, ओके, 4 तरह का मेन क्वेश्चंस होता है, तो वो एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस between two bodies in motion, between two bodies in motion, नहीं एक न्यूमेरिकल लेके करते हैं इसको, तो ये और भी आसान लगेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कार A and car B and car B moving simultaneously in the same direction, in the
same direction. Along the line joining them. Along the line joining them. मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मतलब एक सोचो कार ए एंड बी एक हाईवे में मूव कर रहा है. ओके, नाउ कार ए मूव्स विथ constant acceleration. Constant acceleration A is equal to 4 meter per second square, while car B moves with constant velocity. Moves बच्चों मुझे दिख रहा है, मतलब मैं दिख रहा हूं तुम लोगों को, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Just a moment. थोड़ा हैंग हो रहा है. मैं पहले सेव कर लेता, मेरे यहाँ पे अगर नहीं हुआ ना, चलो अभी करते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि while car B moves with constant velocity, v is equal to 1 meter per second. ओके, तो ये वाला कार ए ये एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है और कार बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है. ओके, बोला जा रहा है एट टाइम t is equal to 0, car A is 10 meter behind car B. 10 meter behind car B. Find the time. Find the time when car A overtakes car B. When car A overtakes car B. देखो बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो एक बार देख लेते हैं. अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके दिखाऊं तुम लोगों को, तो दो कार है अपने पास. दिस इज कार ए एंड दिस इज कार. ओके, तो ऐसे पकड़ लेते हैं. दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी. ओके, अब कार ए का एक्सीलरेशन कितना है? ए का एक्सीलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 4 मीटर पर सेकंड. ओके, तो इसका एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कार भी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी है कितना? 1 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये ऐसे ही मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में. ओके, और जब टाइम 0 था, मतलब जब ये मोशन स्टार्ट हुआ है, तब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस था दैट वाज 10 मीटर. ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कार ए इज 10 मीटर बिहाइंड कार बी. फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक्स कार बी. मतलब हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि जब ए बी को ओवरटेक कर जाएगा. हमें क्लियर? अब देखो बच्चों, यहाँ पे तुम ऐसा कर ही सकते हो, यहाँ पे तुम लोग ऐसा कर ही सकते हो कि तो जो एक टी टाइम तुमने पकड़ लिया, फिर उस टी टाइम में तुमने बोला कि बी कार
कितना दूर जाएगा, s इज इक्वल टू vt, और a कार कितना दूर जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच तुम एडिशन कर सकते हो, मतलब अगर ये b कार sb डिस्टेंस जाए तो sb इज इक्वल टू वेलोसिटी s इज इक्वल टू vt, मतलब 1 इंटू t, और ये a कार ये अगर t टाइम में 10 मीटर प्लस sb डिस्टेंस जाए तो sa इज इक्वल टू 10 मीटर प्लस sb विच इज इक्वल टू, इसका इनिशियल वेलोसिटी पकड़ लेते हैं 0। एक मिनट, So what is SB and SE here, sir? सॉरी व्हाट, So what is sb is the SB? distance covered by b in t time, sa is distance covered by a in t time, okay। Okay. अब देखो इसके इनिशियल वेलोसिटी का 0 पकड़ ले तो sa इज इक्वल टू ut, तो वो 0 हो जाएगा, तो प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ इनटू a, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ कार a, एक्सीलरेशन ऑफ कार a इनटू t स्क्वायर। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो लेकिन इसको अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में निकाले तो देखो कैसे होगा, तो वो और भी जल्दी निकल जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी में के कॉन्सेप्ट हमें कैलकुलेशन हमेशा कम करना पड़ेगा। तो देखो, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी करेंगे। ओके, अगर सोचो ऐसा किया जाए, देखो यहाँ पे करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। कार ए का जो स्पीड है दैट इज यूए, ओके, यूए कितना है 0, ठीक है, और यू बी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, ओके। एक्सीलरेशन ऑफ कार ए कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सीलरेशन ऑफ कार बी कितना है 0। तो हमें अगर निकालना है यू ए बी, ओके, यू ए बी, अच्छे से देखो बच्चों क्या निकाल रहे हैं, यू ए बी। यू ए बी मतलब कितना, मतलब क्या, यू ए माइनस, तो यू ए कितना होगा 0, यू बी कितना होगा 1, मतलब यू ए बी विल बी इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऐसे हम पकड़ सकते हैं कि अगर ये रेस्ट में है तो एक्चुअली ये वाला ऑब्जेक्ट -1 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, ओके ओके। और अगर हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पकड़े, एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो दिस विल बी एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विल बी 4 एंड बी विल बी 0, तो दैट मींस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम लोग ऐसा सोचे, जबकि दोनों ही मूविंग है, लेकिन अगर हम लोग ऐसा सोचे कि एक ऑब्जेक्ट स्टैटिक है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, कि अगर बी स्टैटिक है तो एक इस वेलोसिटी में मूव करेगा -1 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सीलरेशन क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 मीटर, ओके। तो ये वाला ऑब्जेक्ट ए कितना दूर जाएगा, ऑब्जेक्ट ए, हाउ मच ऑब्जेक्ट ए विल मूव, तो इन टाइम टी, ओके, इन टाइम टी। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो s इज इक्वल टू मतलब s a लिख लेते हैं, यू ए मतलब यहाँ पे ऐसे कर देते हैं यू ए बी। क्यों, क्योंकि देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बी को स्टैटिक में पकड़ के हम लोग बाकी सब निकाल रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे यू ए बी लिख लेते हैं और यहाँ पे ए बी लिख लेते हैं, यहाँ पे ए बी लिख लेते हैं, ए बी इंटू टी स्क्वायर। तो एस ए इस कितना, मतलब देखो अगर बी रेस्ट में है तो ए को कितना दूर जाने से बी को ओवरटेक कर पाएगा या बी को मिल जाएगा, 10 मीटर प्लस, कितना 10 मीटर। ओवरटेक करना है तो 10 मीटर से ज्यादा। तो 10 मीटर। तो देखो यहाँ पे 10 मीटर लिख देते हैं,
SA is 10, UAB is -1 into T. हाँ क्या? So why SA is 10 meter here, sir? क्योंकि अभी यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा पकड़ रहे हैं, और जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B पकड़ लिया हम लोगों ने, तब ये B वाला ऑब्जेक्ट स्टैटिक है। वही तो हमारा कैच है कि रिलेटिव वेलोसिटी में एक ऑब्जेक्ट को स्टैटिक पकड़ा जा सकता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट खुद ब खुद स्टैटिक हो जाता है अगर दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकाल ले इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो तब क्या होता है कि So, but the distance between A and B was 10 meter when T was 0. क्या डिस्टेंस बिटवीन, So the distance between A and B was 10 meter when T is equal to 0, when time was 0. So, थोड़ा जोर से बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। so the distance between A and B was 10 meter when T हाँ. was equal to 0. So that means हाँ. that one of the object is at rest. नहीं, both of them was at rest in the beginning. Okay. लेकिन उसके बाद एक ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड में मूव करना स्टार्ट किया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये वाला ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन में मूव करना स्टार्ट किया। मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0 था, और ये 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में मूव करना, वो एकदम मूव किया एक उसी टाइम पे। ये यूनिफॉर्म मोशन में गया, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में गया। लेकिन तब जाके अगर हम लोग ऐसे करते कि ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तब भी निकाला जा सकता था, जैसे मैंने दिखाया था पहले। लेकिन अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी करेंगे तो मतलब क्या है, बी को हम रेस्ट में पकड़ रहे हैं, और अगर बी रेस्ट में है, बी अगर यहाँ से मूव ही नहीं हो रहा है, तभी ना यू का वेलोसिटी -1 है, सॉरी ए का वेलोसिटी -1 है विद रिस्पेक्ट टू बी। नहीं तो ये तो 0 से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये आगे जा रहा है। लेकिन अगर हम बी का वेलोसिटी को 0 पकड़ लेते हैं, तब ए कितना वेलोसिटी में जा रहा है? -1 मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए ना यहाँ पर हम लोग -1 बिछाया हमने। ओके, तो अब देखो प्लस ए बी मतलब कितना? 4, तो हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया 2, तो 10 माइनस इज इक्वल टू -t प्लस 2t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसको सॉल्व करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो दैट विल बी x इज इक्वल टू माइनस b मतलब -1 मतलब हो गया +1, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac, 4a मतलब 2 एंड c मतलब 10, इजंट इट? तो 2 into 10 मतलब कितना हुआ? 2 into 10 मतलब कितना हुआ? हाँ 20। अब देखो 20 and 4 कितना हो गया? 80 हो गया। लेकिन 4ac देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a is equal to 2, b is equal to -1 and c is equal to -10। तो 4ac मतलब कितना? 10 into 2 मतलब -20 into 4 मतलब -80, तो माइनस ऑफ माइनस मतलब +80, isn't it? समझ में आया बच्चों? तो डिवाइडेड बाय 2a मतलब कितना? 2 into 2 मतलब 4। ओके, क्लियर बच्चों? क्लियर? Yes. तो अब देखो 80 + 1 is 81, तो कितना हो गया? x is equal to नीचे 4 ऊपर 1 So can we प्लस do माइनस, middle term factorization, sir? मिडिल टर्म फैक्टर हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, Okay. लेकिन मिडिल टर्म फैक्टर से ये निकलना मुश्किल है। So it will come, sir. I got अच्छा t is चलो, equal to 2.5. कितना निकला तुम्हारा बताओ? So the first value was t is equals to -2 and the second one 2.56. हाँ एकदम सही है, एकदम सही है। तो ये हो गया 9, तो 1 - 9 मतलब देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा अपना -8/4, तो ये हो गया -2, और दूसरा 9 + 1 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू 9 + 1 मतलब 10/4, मतलब ये हो गया कितना? 2.5। देखो x का दो वैल्यू आएगा, एक 2 सेकेंड, सॉरी -2 सेकेंड और एक 2.5 सेकेंड। तो x इज इक्वल टू
कितना लेंगे? टाइम तो कभी भी, टाइम तो 2.5 हमारा कभी भी माइनस नहीं हो सकता, तो ये प्लस ही होगा। यहाँ पर सिर्फ हम लोग टी लिख देते हैं एक्स के बदले, वही ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ये है टी, ये है टी, दिस इज टी इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो टी। तो टी का वैल्यू क्या हुआ? 2.5 सेकंड। तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा? 2.5 सेकंड। तो 2.5 सेकंड टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को, इसको मतलब इस कार को, इसको पकड़ने के लिए। 2.5 सेकंड में ये ओवरटेक करके निकल जाएगा। Am I clear? Am I clear? अब देखो यहाँ से ही थोड़ा और भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा और स्ट्रेच किया जा सकता है। इस न्यूमेरिकल को ही थोड़ा और स्ट्रेच किया जा सकता है। कैसे पता है? अरे बाप रे, कौन इतना चिल्ला रहा है? देखो जल्दी जल्दी। अर्पित तुम बार बार अनम्यूट हो रहे हो। अब देखो, या इसको अगर थोड़ा और स्ट्रेच करें, मतलब अगर ऐसा भी यहाँ पे रहता कि बाय दैट टाइम हाउ मच वेलोसिटी, हाउ मच डिस्टेंस will be covered by object A and B. यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं, by that time how much distance will be covered by A and B। तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो अपने पास अभी टाइम आ गया है, अब अपना टाइम आ गया है। ओके, तो टाइम कितना है? 2.5 सेकेंड। टाइम है 2.5 सेकेंड। ओके, तो अगर टाइम 2.5 सेकेंड है तो डिस्टेंस Speed बाय into time. ए कितना होगा? ए तो जा रहा है एक्सीलरेशन से। ए का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए? 0। 0 एक्सीलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू sa इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। तो मतलब ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर। इसको कर लो। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय b, वो क्या होगा? वो तो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। तो एस डी इज इक्वल टू v इंटू टी, मतलब वेलोसिटी ऑफ b इंटू टी। तो b का वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड इंटू टी मतलब 2.5। तो वो कितना दूर जाएगा? 2.5 जाएगा। और देखो इसको अगर करके देखे, इसको अगर कैलकुलेट करके देखे तो ये देखो कितना आएगा? सर 12.5। 12.5, राइट? तो एस ए इज इक्वल टू 12.5 मीटर एंड एस बी इज इक्वल टू 2.5 मीटर। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाओ। देखो ये 10, ये कितना जाएगा? यहां से सोचो और थोड़ा दूर जाएगा 2.5, और ये 12.5, मतलब ये क्या करेगा? 10 कवर करेगा और 2.5 कवर करके इन दोनों के साथ मिल जाएगा ना, मतलब बी के साथ वो सेम लेवल में आ जाएगा ना। समझ में आया? हाँ या ना बोलो। यस सर। तो दैट्स क्या क्या हेलो। क्वेश्चन में था कि ओवरटेक, हाँ ओवरटेक, क्वेश्चन में था कि हाँ ओवरटेक करना है, हाँ बट हाँ ओवरटेक हाँ। अब ओवरटेक करने का मतलब क्या है? क्या है ओवरटेक करने का मतलब? फिर उससे आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ जाना। कितना आगे बढ़ जाना बच्चों? कितना आगे बढ़ जाओगे? बोला बोलो। तो जो ये है ए, ये है बी, तो ओवरटेक करना मतलब कितना आगे? या यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, या इससे भी, मतलब मेरे लैपटॉप के स्क्रीन से भी बाहर आगे बढ़ के कितना दूर? So it can go on and on. ऑन एंड ऑन, मतलब जस्ट। अब तुम बोलोगे सर ऐसा ऐसा लोगे, ऐसा देखोगे सर यहाँ पे, इसको ओवरटेक करना कहेंगे? इसको कहोगे ओवरटेक करना? Yes sir. हाँ चलो, अगर इसको भी ओवरटेक करना कहो तो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, थोड़ी इस ऑब्जेक्ट का कोई डिस्टेंस है। यहाँ पे हम लोग सब जब जो भी चीज कर रहे हैं सभी पॉइंट ऑब्जेक्ट पकड़ के कर So रहे that हैं। is मतलब ये भी instantaneous. एक That पॉइंट means है, it's one point. ये भी एक पॉइंट है। तो इसको ओवरटेक करने का मतलब क्या है? जब वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट को कैसे तुम ओवरटेक करके बाहर जाओगे, इजंट इट? तो अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? अब जाके ये सोचो नेक्स्ट, अगर 1 सेकंड बाद देखा जाए, इसके 1 सेकंड बाद
उसके 1 सेकंड बाद भी देखा जाए, चलो उसके 1 सेकंड बाद देख लेते हैं कितना दूर जाएगा ये, मतलब 1 सेकंड बाद मतलब कितना 2.5 प्लस 1 मतलब 3.5 सेकंड, तो 3.5 सेकंड में ये कितना दूर जाएगा, देखो एस ए इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर, जल्दी निकालो कितना होगा, कितना होगा जल्दी निकालो। एंड एस बी इज इक्वल टू क्या होगा, एस बी इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 मीटर। और एस ए कितना हुआ बच्चों, एस ए 2 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 2, ये हो गया 24.5 मीटर। मतलब देखो ये है 10, ये है 10 मीटर, पहले ये था 10 मीटर, उसके बाद सोचो अगर 2 सेकंड बाद देखा जाए, ओके नहीं ऐसे दिखाता हूं मैं, सोचो ये था पहला वाला ऑब्जेक्ट और ये था दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बी, ओके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था 10 मीटर। आफ्टर 2.5 सेकंड ये बी यहां पर चला गया, कितना दूर 2.5 मीटर दूर, और ये भी यहां से लेके यहां पर चला गया, कितना दूर टोटल 12.5 मीटर। 12.5 अब उसके बाद ये कितना गया 3.5, मतलब 2.5 के बाद 3.5 मतलब और 1 मीटर गया, 1 मीटर गया, तो 1 मीटर मतलब इतना हो गया, यहां पर आ गया 1 मीटर, यहां से लेके टोटल 3.5, और ये कितना दूर गया 24.5, 12 उसके बाद 22.5 मतलब और भी 12 मीटर चला गया, मतलब ये ऐसे इतना दूर चला गया, मतलब ये यहाँ पे चला गया, ये है 12 मीटर। समझ में आया बच्चों? तो अब ये ऐसे ही आगे बढ़ गया है, तो हम लोग वो टाइम पकड़ रहे हैं जहां पे वो जस्ट एक दूसरे के साथ इक्वेट हो गया है, क्योंकि उसके सिर्फ 1 सेकंड बाद नहीं, 1 इंस्टेंट बाद ही वो आगे निकल जाएगा, तो हम तो वो नहीं निकालेंगे ना, एक इंस्टेंट मतलब तो वो कुछ भी टाइम हो सकता है, तो हम लोग वही एग्जैक्ट टाइम पकड़ते हैं ओवरटेक करने का मतलब से, कि जब वो दोनों ही एक लेवल में रहता है। Am I clear बच्चों? समझ में आया? yes sir Yes, sir. That's it. Okay, so that was it for today. Okay, Sir, can I ask something, sir? yes, yes. Sir, can you please solve the doubts? Sir, send that in the doubt group, sir. From क्या project क्या calculation. क्या? Sir, I send my doubts in the doubt group, sir. Can you please solve it? हाँ मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, Thank you, sir. चलो बाय देन। Thank you, sir.